नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश के जोधपुर जिले में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत हो गई। उनके शव आज सुबह चुबेल के पास पड़े मिले। यह घटना जिले के देचू क्षेत्र के लोड़ता अचावता गांव में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी मृतक पाकिस्तानी शरणार्थी थे। वे एक चुबल के निकट सो रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। देचू थानाधिकारी हनुमान राम विश्नोई मौके पर पहुंच गए। ये सभी लोग खेत में मजदूर थे और इन लोगों की मौत के पीछे क्या कारण रहा, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्या, विषाक्त भोजन के सेवन और जहर खुरानी जैसे सभी मामलों पर जांच कर रही है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान की तस्वीर साफ होने का नाम नहीं ले रही। सियासी उठापटक के बीच पायलट गुट ने साफ किया है कि उनके कांग्रेस आलाकमान से कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किसी ने अब तक पायलट गुट के विधायकों से संपर्क नहीं किया और वहीं पायलट गुट के ये विधायक 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे या नहीं, ये भी अभी तय नहीं है। पायलट गुट के विधायक वेद सोलंकी ने कहा कि इस बात की चर्चा है कि 14 अगस्त को विधानसभा में हम लोग आएंगे। यह बात सही नहीं है। हमारे नेता सचिन पायलट ने अभी तक तय नहीं किया कि हम लोग 14 अगस्त को विधानसभा में जाएंगे या नहीं। जयपुर में झोटवाड़ा इलाके में थाने के पास पीएनबी बैंक के एटीएम मशीन का डिजिटल लॉक खोलकर 17.12 लाख रुपए चुराने वाले बदमाश को शनिवार को झोटवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी आगरा रोड पर जामड़ोली स्थित मंगल विहार निवासी मनीष सोनी के कब्जे से चोरी किए हुए पूरे रुपए बरामद कर लिए। आरोपी ने चोरी किए हुए पूरे पैसे एक दोस्त के घर रखवाए थे। इस संबंध में 1 अगस्त को पीएनबी के शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सर्वाधिक खराब सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किए जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि प्रतिवर्ष सर्वे कर उन सड़कों की सूची बने जिनकी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता हो और उन कार्यों को प्राथमिकता से लिया जा सके। राजस्थान में विधानसभा सत्र की तारीख नजदीक आ रही है। सरकार पर संकट भी बढ़ता जा रहा है और इसी के तहत कांग्रेस के दिग्गज लगातार जैसलमेर पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन भर विधायकों के बीच रहेंगे। इस बीच जैसलमेर के होटल में कांग्रेस ने 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की रणनीति की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा कार्यवाही के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस ने एक टीम गठित की है जो सियासी हालात पर फ्रंट फुट पर मोर्चा संभालेगी। आज सुबह से जैसलमेर के सूर्यगढ़ में कांग्रेस नेताओं के बीच फ्लोर मैनेजमेंट पर चर्चा शुरू हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी समेत प्रमुख नेता होटल में मौजूद हैं। फ्लोर मैनेजमेंट के लिए एक टीम तैयार की गई है जो विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से सारे मोर्चे को संभालेगी। विधानसभा के लिए कांग्रेस की टीम बनाकर उसे फ्रंट फुट पर रहने के लिए कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल अगुवाई करेंगे। धारीवाल ही नीतिगत पहलुओं पर बात रखेंगे। डॉक्टर बीडी कल्ला शांति धारीवाल के सहयोगी होंगे। महेश जोशी और महेंद्र चौधरी धारीवाल को सीधे सहयोग करेंगे। महेश जोशी और महेंद्र चौधरी विधायकों की संख्या बल उपस्थिति का काम संभालेंगे और इसी तरह अन्यों को कार्य सौंपा गया है। वसुंधरा राजे गुट फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन राजे गुट के कुछ विधायकों ने गोपनीय बैठकें शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राजे गुट के 3 सीनियर विधायकों ने जयपुर में एक बैठक कर 14 अगस्त की अपनी रणनीति पर विचार किया। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे गुट के विधायक बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि रणनीति साफ करे कि पार्टी की लाइन क्या होगी। क्या सचिन पायलट की मदद से विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान गहलोत सरकार गिराकर बीजेपी सरकार का दावा पेश करना चाहती है? अगर ऐसा होता है तो किसके नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाना चाहती है? लेकिन इससे भी बड़ा दबाव राजे गुट का बीजेपी के सचिन पायलट के समर्थन को लेकर राजे गुट के एक सीनियर विधायक ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को ये साफ करना चाहिए कि क्या पार्टी सचिन पायलट का समर्थन कर रही है, क्या पायलट का साथ देकर बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। राजे समर्थक 2 विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा जिसमें राजे की अपेक्षा का जिक्र हुआ। राजस्थान में रविवार को कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। मानसून के सक्रिय होने पर मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के तहत 9 जिलों में कहीं झमाझम बारिश हो सकती है। इनमें अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, नागौर, टोंक और पाली जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बन रही अनुकूल परिस्थितियों के चलते अगले 2-3 दिन तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में काम कर रहे प्रार्थी अस्थायी डॉक्टर्स को सेवा से हटाने वाले 23 जुलाई 2020 के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए उन्हें सेवा में लगातार काम करते रहने का निर्देश दिया है। और वहीं मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव व निदेशक सहित सीएमएचओ, सीकर सहित अन्य अफसरों से 26 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत में यह अंतरिम निर्देश डॉक्टर मोनिका चौधरी व अन्य की याचिका पर दिया है। राजस्थान में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों के नाम खुला पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में विधायकों से जनता की आवाज सुनने और लोकतंत्र बचाने की अपील की है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि हमारे कुछ साथी और विपक्ष के कतिपय नेता मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसे राजनीतिक महापाप की श्रेणी में मानता हूं। उन्होंने कहा कि 1993-96 के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त पर भैरों सिंह शेखावत की सरकार को गिराने के प्रयास किए गए थे और उस समय मैंने केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत एवं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलकर इसका विरोध किया था। मैंने उनसे कहा था कि चुनी सरकार को गिराना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है और मैं इसे राजनीतिक महापाप की श्रेणी में मानता हूं। प्रदेशवासी कभी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में ऐसी परंपरा स्थापित हो। प्रदेशवासियों में वर्तमान घटनाक्रम को लेकर षड्यंत्र में शामिल जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरा आक्रोश है। गहलोत ने पत्र में विधायकों से कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। लाइसेंस और फिटनेस अब सितंबर तक होंगे वैलिड। फरवरी के बाद एक्सपायर हुए वाहन की आरसी परमिट, फिटनेस व लाइसेंस अब सितंबर तक के लिए वैलिड है। पूर्व में राज्य सरकार ने उक्त दस्तावेज को 30 जून के लिए वैलिड किया था। देश भर में चल रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वाहन चालकों को राहत देने के उद्देश्य से इन दस्तावेजों की वैलिड तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राजस्थान में मचे सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हम हर हालत में सचिन पायलट के साथ हैं। हमारे 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान जयपुर आने का निर्णय सचिन पायलट करेंगे और वो भी विधायकों के साथ चर्चा के बाद। सोलंकी ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हमने कोई विकल्प नहीं दिया है। कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। गुजरात पहुंचे बीजेपी के सभी विधायक न सिर्फ एक साथ मौजूद हैं, बल्कि सभी ने अपनी लोकेशन गोपनीय रखने के मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन इन विधायकों के शामलाजी दर्शन करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को भाजपा आलाकमान ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए गुजरात भेजने का निर्णय लिया था। उसके बाद शुक्रवार को सबसे पहले उदयपुर और सिरोही के विधायक गुजरात के लिए रवाना हुए। उदयपुर जिले के 6 भाजपा विधायकों में गुलाबचंद कटारिया को छोड़कर 5 अन्य विधायक और सिरोही जिले के विधायक गुजरात पहुंचे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन पायलट गुट के विधायकों के संबंध में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उन्हें और हम सबको चुनकर भेजा है, उन्हें लगता है जनता का दबाव काम करेगा। बागी विधायकों की गहलोत सरकार के आने के मसले पर डोटासरा ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराने का उनका प्रयास कभी सफल नहीं होगा। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों पर उन्होंने कहा कि वे संविधान समस्त तरीके से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने भाजपा की ओर से अपने विधायकों की बाड़ेबंदी किए जाने पर तंज किया। भाजपा विधायकों को गुजरात शिफ्ट करने की बात अब भाजपा ने स्वीकार कर ली है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के ठेकेदार सक्रिय हो गए हैं। पुलिस के जरिए हमारे विधायकों को धमकाया जा रहा है, जिसके चलते हमें यह कदम उठाना पड़ा है। कांग्रेस की तरह ही भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी के सवाल पर पूनिया ने कहा कि हम विपक्ष में हैं और कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम सरकार की तरफ से 6 महीने तक अपने विधायकों की बाड़ाबंदी नहीं करवा रहे हैं। विधायक कहीं पर भी घूम सकते हैं। विधायकों के टूटने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि सरकार जब अपने विधायकों पर देशद्रोह की धारा लगा सकती है तो एसओजी का दुरुपयोग कर सकती है, तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 माह पहले कस्टम विभाग द्वारा पकड़े गए 16 करोड़ के सोने के तार सीकर से जुड़ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार इस कड़ी में विभाग की टीम ने शुक्रवार को सीकर के एक सराफा व्यापारी पर कार्रवाई कर 50 लाख रुपए की नकदी और 1.25 किलो सोने का अवैध स्टॉक पकड़ा है। टीम ने गोल्ड खरीद के हिसाब किताब का रिकॉर्ड भी जब्त किया। व्यापारी के प्रतिष्ठान और आवास पर शनिवार सुबह 7 बजे तक जांच चली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।